अगर बच्चा एमएससी फिजिक्स करे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो 1 साल का कोर्स करा, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, ही विल बी गेटिंग दैट पोस्ट इन एनी हॉस्पिटल। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आजकल है, एज ए फुल टाइम रिसर्च CSIR फेलोशिप है, नेट पास करने के बाद भी स्कॉलरशिप लेके आप ज्वाइन कर सको, उस्मानिया है। इवन मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में PhD के प्रोग्राम्स है, जिसमें फिजिक्स में मैं भी एक को सुपरवाइजर हूँ। उसके बाद CCMB है, यहाँ पर NIN है, DRDO में भी जा सकता। तो नैनो साइंस आजकल लेटेस्ट है। आगे के जो जनरेशन है रिसर्च ओरिएंटेड है या डिफरेंट लेबोरेटरीज में, इनको चांस मिल सकता। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। करीम सर, हम ब्रेक से पहले ये देखिए कि फ़िज़िक्स का जो फोबिया है या उसकी तरफ जो माइंडसेट होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो हमारे टीचर्स को हो, उसके अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, फिर यानी से क्या इम्पैक्ट आएगा चेंजेस, उसके ऊपर हमने बात की। करीम सर, अगर बच्चा जो है फ़िज़िक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोर्सेज़ है इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद, और कौन से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैदराबाद में ऑफ़र करते हैं वो कोर्सेज़? अब देखिए, अगर बच्चा फिज़िक्स कैरियर ऑप्ट करना चाहे तो इंटरमीडिएट के बाद MPC मैथ्स फिज़िक्स से केमिस्ट्री या MPE भी है, BSc तो करेगा ही वो। उसके बाद MSc इसके एंट्रेंस के लिए जी SCU सबसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और हमारी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जी, और ही कैन गो फॉर दैट एज ए कैरियर, या फिर गेट के थ्रू IITs में गेट के थ्रू भी जा सकता। और एक चीज़ है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी हर साल एग्जाम होता जी, दे आउट फॉर MSc फिजिक्स, MSc फिजिक्स। उसमें मैं एक बायोफिजिक्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन बायोफिजिक्स अगर रहे तो थोड़ी बहुत आपको एडवांटेज रहता। अगर बच्चा MSc फिजिक्स करे, TFI टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे अगर वो 1 साल का कोर्स करा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, ही विल बी गेटिंग दैट पोस्ट इन एनी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, RSO जी। ये कोर्सेज के बाद जो करियर है, एक सवाल पूछा जाता है, एक ब्लंट सवाल स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि फिजिक्स करके करना क्या? नहीं, अब देखिए, ये यहाँ भी एक माइंडसेट पे डिपेंड है, इवन पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी। जब अगर बच्चा MSc लेवल पे आ रहा है BSc करके, तो वो माइंडसेट बन के ही आता, ही वांट टू बिकम ए लेक्चरर, नंबर 1 जी, एक टीचिंग, मुझे पैशन है टीचिंग। जब आएगा ही कैन गो फॉर रिसर्च, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आजकल है, एज ए फुल टाइम रिसर्च CSIR फेलोशिप है, ही कैन गो फॉर दैट वन। नेट पास करने के बाद भी स्कॉलरशिप लेके आप ज्वाइन कर सको, उस्मानिया है, SCO है। इवन मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में PhD के प्रोग्राम्स है, जिसमें फिजिक्स में मैं भी एक को सुपरवाइजर हूँ, JNTU में है जी। तो जैसे ही वो रिसर्च का ऑप्शन, क्योंकि जब MSc फिजिक्स करने के बाद पहला ऑप्शन टीचिंग का रहेगा, जब टीचिंग का रहा तो 100% आजकल के सिनेरियो में PhD इज मस्ट, ये एक ऑप्शन ओपन है। उसके बाद CCMB है, यहाँ पर NIN है, DRDO में भी इवन फिजिक्स जा सकता। उसके बाद अगर यहाँ पर नहीं हुआ, MSc फिजिक्स करके 3-4 स्टूडेंट्स हाल ही में मेरे पास, दे हैव गॉन फॉर अब्रॉड, UK एंड US एंड कनाडा, they are applied and they got the fellowship, with fellowship they got the PhD programs। ऐसा नहीं है, और यंग एज में ये जो MSc करेगा बच्चा 22 में करेगा जी, और 3-4 years में he will be definitely in a position to cope up with the higher, either here or abroad। तो 27, 28, 6 में अगर बच्चा ये प्रोग्राम करा तो डेफिनेटली ही विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। कलीम सर, अगर हम देखते हैं पुराने फील्ड्स जो एक कंटेम्प्रेरी फील्ड्स रहे हैं,
फिज़िक्स को लेकर। अभी इसके अंदर और कौन से न्यू फील्ड्स, न्यू ट्रेंड्स सामने आए हैं स्टूडेंट्स के लिए? न्यू ट्रेंड्स तो जैसे नैनो साइंस का डेवलपमेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी। जी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो साइंस, जी, साइंस का इस्तेमाल अगर इंडस्ट्री में हो रहा तो दैट लीड्स टू टेक्नोलॉजी। फैन फिर रहा है जी, जिससे टेक्नोलॉजी मीन्स, बट उसके पीछे साइंस है इन्वॉल्व। तो साइंस को इंडस्ट्री से लिंक करने के बाद आप टेक्नोलॉजीज को जाएंगे। जी। तो नैनो साइंस आजकल लेटेस्ट है। जी। नैनो साइंस का डिमांड भी है और ये रुझान होने से ये आगे के जो जनरेशन है रिसर्च ओरिएंटेड है या डिफरेंट लेबोरेटरीज में इनको चांस मिल सकता। और इवन बायोफिजिक्स, हमारे पास बीएससी बायोफिजिक्स भी था, वहाँ पर वो लोग करने के बाद लैब्स में भी एक दो स्टूडेंट्स हमारे एब्जॉर्ब हुए हैं डिफरेंट लैब्स में। ये एक है। तो फिजिक्स के वेरिएशंस आ रहे हैं, समझिए, अलग दूसरे साइंसेस के साथ और आजकल जो रिसर्च को फंडिंग दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ सर, जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, डीएसटी है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR है, यूजीसी, इवन यूजीसी भी इंकरेज करे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है और ये बीएससी में बच्चों को आजकल थ्रू ओरिएंटेशन हम बता भी दे रहे हैं। आजकल के बच्चों, जो बच्चे अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उतना अवेयरनेस एज ए टीचर हमको देना भी है, इंटरमीडिएट में नहीं दे सकते। अभी आप टीचिंग और रिसर्च के ताल्लुक से, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के ताल्लुक से आपने बताया है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, MNCs वगैरह है, इसके अंदर भी MNCs पे तो दे आर आस्किंग फॉर ग्रेजुएट्स एज फार एज माई नॉलेज गोज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आजकल जो है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट दे आर प्राइवेट ओनली। जी जी। सो दे कैन गेट द जॉब्स। इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है, मगर MNCs में there is nothing like that. मीन्स एक फिजिक्सिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, बाज़ उसमें जैसा कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस के तो नाम अभी बताया हूँ जी, CCMB है, NIN है, दे कैन गो फॉर 1 year प्रोग्राम, देन आफ्टरवर्ड दे जॉब। MNCs में तो वो चांस नहीं है सर। जैसा कि एक्सक्लूसिवली फिजिक्स करके क्या, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। बाज़ कंडीशंस में कुछ MPE इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बच्चा है जी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और बच्चा MSc इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा, तो उस सूरत में ECIL है, ECIL में कुछ चांस मिल सकता, उसको अपॉर्चुनिटीज़ है, या कुछ और इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें उसको मिल सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड, MSc विथ इलेक्ट्रॉनिक्स या MSc फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर दो है, एक MSc प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। कलीम सर, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं भाई को, और मैं भी शुक्रगुजार हूँ। आप ये प्लेटफॉर्म के से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ टीचर्स को के लिए, ये जो फिज़िक्स का है उसको डेवलप कीजिए, और पेरेंट्स को, बच्चों को, इवन मैनेजमेंट को भी सजेशन है कि ऐसे वर्कशॉप्स रखें जी साइंस के लिए, खुसूसन फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फोबिया दूर होगा। और 9th और 10th बहुत अहम है। और आप बुक्स में देखिए एक्टिविटीज़ है जी, एक्टिविटीज़ है, बस करा रहे हैं भी, उसको वर्कशॉप के थ्रू ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखने में काफ़ी बच्चों को सहूलत पैदा होंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें उभर कर आती है। पहली बात, जो स्टूडेंट्स के अंदर फ़िज़िक्स का फोबिया है, उसको अगर हमें दूर करना है तो प्रैक्टिकल्स का और लैब्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ जो टीचर्स का माइंडसेट है, टीचर्स का अप्रोच है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों को बैलेंस लेकर चले, इसके ज़रिए से बच्चों के अंदर फ़िज़िक्स के ताल्लुक़ से दिलचस्पी और भी पैदा होगी। तीसरी बात, जो स्टूडेंट्स करियर बनाना चाहते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, और ख़ास तौर पर जब न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे वो नैनो साइंस हो या बायोफिज़िक्स हो, इसके ज़रिए से बच्चे अपने जॉब्स और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।